हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप आज 10,000 रुपए भी सेव करते हैं तो आप 20 साल में करोड़पति हो जाएंगे, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद आप ना माने, लेकिन अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 20 साल तक 13% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं किसी एसेट में, तो आप 20 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? क्या आप म्यूचुअल फंड्स जो पिक कर रहे हैं वो आपके लिए सही हैं? या आप जब म्यूचुअल फंड्स पिक करते हैं तो आप जो अपने गोल्स डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स डिसाइड करते हैं वो आपके लिए सही हैं? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। आपको बताऊंगी 4 ऐसी चीजें जो आपको म्यूचुअल फंड्स को पिक करने से पहले जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं वन बाय वन, कैसे हम अपने म्यूचुअल फंड्स को पिक कर सकते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, या डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हाइब्रिड फंड्स में, लिक्विड फंड्स में। सब कुछ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, जनरली भी जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो या वो स्टॉक्स में हो या वो किसी अदर एसेट क्लासेस में हो, आपको आपका गोल पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल आज से 10 साल में गाड़ी लेना है, या आपका गोल रिटायरमेंट का है, या आपका गोल अपने भाई की शादी, अपने किसी फैमिली मेंबर की या खुद की शादी का है, तो गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाती है और ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की जाती है। गोल हमारा पहला पॉइंट है और हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपने गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपका गोल एक शॉर्ट टर्म गोल है, यानी कि आपका गोल 5 साल का है या आपका गोल 5 साल से भी कम का है, तो आपको कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आप इन्वेस्ट करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जो कम रिस्की हैं, यानी कि आप प्योर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो रिस्क है वो बहुत कम लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप एक रिस्क नहीं लेना चाहते। आप रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, और कम टाइम ड्यूरेशन की वजह से आपको कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि अगर हमारा शॉर्ट टर्म गोल है तो हम किस में इन्वेस्ट करेंगे? हम डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। वैसे ही देख लेते हैं कि अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म का है, यानी कि अगर हमारा गोल रिटायरमेंट का है या हमारा गोल शादी का है, तो हमें किन टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल है तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इक्विटी क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इक्विटीज में हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं। हमारे पास स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं और लार्ज कैप फंड्स होते हैं। तो लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं? लार्ज कैप फंड्स में वो कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप होती हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करना इतना रिस्की नहीं है। उसके बाद आती है हमारा मिड कैप फंड। तो मिड कैप फंड में हम मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन हमारे पास आता है स्मॉल कैप फंड, जिसमें हम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये 3 एसेट क्लासेस जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, आपको जरूर पता होने चाहिए। इनमें भी हमें यह देखना होता है कि हमारा ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन तीनों में से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमने पहला जो हमारा पॉइंटर था, जो कि गोल था, उसे देख लिया। साथ साथ हमने टाइम और ड्यूरेशन के बारे में भी देख लिया कि कैसे जो हमारा गोल है उससे कितना इंटर रिलेटेड है टाइम एंड ड्यूरेशन। टाइम एंड ड्यूरेशन के साथ साथ हमने रिस्क फैक्टर को भी देख लिया कि अगर हम रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स को पिक करना चाहिए, और अगर हम रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं तो हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स को पिक करना चाहिए। अब मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो मिड कैप कंपनीज में जिनमें मॉडरेट रिस्क होता है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने से नहीं डरते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि स्मॉल कैप कंपनीज यानी कि छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हमने 3 पॉइंटर्स को देख लिया, हमने रिस्क को देख लिया, हमने टाइम एंड ड्यूरेशन को देख लिया और हमने गोल को देख लिया। अब हम बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप जब भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाते हैं किसी ऐप पे, किसी वेबसाइट पे अपना रिसर्च करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप सबसे पहले देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका पास्ट रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा है। आप उनको पीयर से कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से जो फंड्स हैं, जो अलग अलग कंपनीज फंड्स देती हैं, उनमें सबसे अच्छे रिटर्न्स किसके रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि जो फंड मैनेजर जो फंड्स को मैनेज करता है उसने किस तरीके से डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने कैसे फंड्स को मैनेज किया है, या फंड मैनेजर्स जो कि उन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में होते हैं उन्होंने फंड्स को कैसे मैनेज किया है। ये सारी चीजें देखना, अपना ड्यू डिलिजेंस करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप पास्ट परफॉर्मेंस को तो कभी नहीं भूल सकते। आपको पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स हमेशा चेक करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो आपको गारंटी मिल जाती है कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ एक की मेट्रिक है when you are analyzing mutual funds, but they don't guarantee you that those mutual funds will give you good returns in the coming future as well. So what you have to do? You have to check whether these mutual funds are goal aligned. मतलब आपके जो गोल्स हैं उनसे अगर ये म्यूचुअल फंड्स अलाइन कर रहे हैं, then you should proceed further by checking their past performances. This is very important. तो अब हमने बात कर ली पास्ट परफॉर्मेंस की। अब हम और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होता है एक्सपेंस रेशियो। आपने बहुत बार इस टर्म को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सुना होगा कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे हैव अ हाई एक्सपेंस रेशियो। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, और जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक्टिवली बाइंग और सेलिंग की जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड इट। बट क्या होता है ये एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो वो अमाउंट होता है जो आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपके फंड को मैनेज कर रही है आप उसे दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आपसे कुछ चार्ज करेंगे। अगर वो आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने फंड मैनेजर्स को हायर कर रखा है जो अच्छे से आपके फंड को मैनेज करके आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो दे विल चार्ज यू समथिंग, एंड दैट इज वेयर एक्सपेंस रेशियो कम्स इनटू पिक्चर। आपको एक्सपेंस रेशियो हमेशा देना पड़ता है, जो कि एक परसेंटेज अमाउंट होता है जो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो कम लग रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपके लिए वो म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली चीपर होगा। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो आपके लिए वो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव हो जाएगा और वहीं आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करें, आप देखें कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑलवेज लुक फॉर एक्सपेंस रेशियो। अब हमने बात कर ली इन सभी चीजों की जो आपको जरूर देखनी चाहिए जब आपको एक म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट करना है। सो आई होप कि अब जब भी आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप किसी फ्रेंड की बात सुनने पर अपनी सेविंग्स को किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं डालेंगे, बल्कि आप अपनी रिसर्च करेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डालने से पहले। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।